अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था नेक्स्ट नीड ऑफ अ गवर्नमेंट, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ इन्फोर्स्ड। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड्स 4 प्रोविंसेस, tribal regions and federal capital Islamabad. The structure of the federal government is explained below. अब पाकिस्तान के अंदर फेडरल यानी वफाकी पार्लियामेंट सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है। अब जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? 4 मेजर सूबे हैं, इसके अलावा ट्राइबल रीजन्स हैं, कुछ कबायली इलाके जैसे गिलगित बल्तिस्तान वगैरह हो गया, फिर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद और एक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। यानी एक तो 4 सूबे आपके पास आ जाएंगे, 5वां एक बिल्ट हो गया और उसके बाद एक आएगा आपके पास ये दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। अब उन्होंने बताया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, यानी कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, वो हमने बारी बारी पढ़ना है। आज हम 2 पढ़ेंगे। आप इसको जूम इन करके देखें, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, वो बुक में से रेज हुआ हुआ है, तो आपने इसको अपनी बुक से देख लीजिएगा। दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता है कवानीन, द सेट ऑफ बेसिक रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द सिस्टम ऑफ अ स्टेट इज़ गवर्नड इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल मायनों में जो आइन आपका बना हुआ है, आइन के मतलब है कि जो आपने बेसिक रूल्स, एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट क्या नाम लेते हैं, आपने पूरी की पूरी गवर्नमेंट चलानी है हुकूमत की, तो उसको कैसे चलाना है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन असूलों के मुताबिक वो गवर्नमेंट चलेगी, वो जो भी इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक कानून ये बना हुआ है कि पाकिस्तान का जो सदर होगा वो 5 साल के लिए आएगा। पाकिस्तान के सदर के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलमान हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर शहरी को उसके मुकम्मल हकूक़ मिलेंगे, अक़लियतों को जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अलग हकूक़ मिले। तो ये सारे रूल्स हैं, इसी तरह के बहुत बड़ी लिस्ट बनाई हुई है रूल्स की, जो कि जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर आ जाते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। The President of Pakistan is the head of state and supreme commander of armed force of the country. अब सदर पाकिस्तान कौन है? सदर पाकिस्तान होता है सबका हेड, पूरे की पूरी रियासत का, पूरे मुल्क का हेड, और जो आर्मी है उसका सुप्रीम कमांडर। इट इज़ द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट, और ये जो है सबसे बड़ा मुकाम होता है पूरी रियासत में। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है और उसके बाद सारे बंदे। प्रेसिडेंट विद हिज स्पेसिफिक अथॉरिटी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अपील्स ऑफ द कंडेम्ड प्रिजनर्स। अब वो कह रहा है जो भी कैदी वगैरह होते हैं उनके छोड़ना है या उनका एक्सेप्ट करना है प्रपोज़ल या कोई भी केस, तो प्रेसिडेंट के पास पूरा पूरा राइट होता है कि वो या तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। अगर प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लिया तो उसके बाद और कोई बंदा नहीं है जो कि उसको आगे प्रोसीड कर सकता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू बी अ मुस्लिम। अब एक ये कानून है कि पाकिस्तान के सदर के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलमान हो। हिज एज शुड बी एट लीस्ट 45 ईयर्स, और उसकी उम्र जो है 45 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द सेनेट, नेशनल असम्बली एंड 4 प्रोविजनल असम्बलीज। द टेन्योर फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर्स। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सदर कैसे मुंतखब किया जाता है? सदर को मुंतखब किया जाता है सेनेट, एक हमारे पास मेजर है, फिर नेशनल असम्बली, और चारों सूबों के जो कि हेड हैं वो मिल के वोट देते हैं, और फिर वोट से डिसाइड होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। और प्रेसिडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए बनता है। तो ये था आपका आज का काम। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ ली हैं। इसके अलावा आपने काम करना है, आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। पहला है व्हाट इज़ नोन एज ट्राइब, हमने पढ़ा था। डिफरेंट फैमिलीज लिव टुगेदर दैट वर नोन एज ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री? द आंसर, द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। Question number 3, what is meant by Islamic Republic of Pakistan? Republic means democratic system where everyone living in the country has say in affairs of government. ठीक है, तो ये 3 सवाल थे जो हमने पहले कल पढ़े थे। अब आपने इनको लिखना और याद करना है।